नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं तिल अर्थात मोल के फलाफल को लेकर के। प्रायः देखेंगे कि हम सबों के शरीर में या चेहरे पर कहीं न कहीं तिल नजर आता है और उस तिल का कोई न कोई शुभ या अशुभ फल होता है। तो होता क्या है कि कुछ जन्म से तिल शरीर में नजर आता है और बढ़ते उम्र में मेटाबॉलिज्म सिस्टम के कारण व्यक्ति के शरीर में तिल उभरता है, तिल नजर आता है। तो इस तिल का क्या शुभाशुभ फल है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के माथे पर तिल होता है तो माथे पे तिल होने पर व्यक्ति बलवान होता है, चाहे वो मेंटली या फिजिकली या रुपये पैसे कहीं न कहीं वो संपन्न होगा, वो बलवान होता है। फिर देखेंगे कि ठुड्डी पर जब तिल होता है, ठुड्डी मीन्स चिन्ह, चिन्ह पे जब तिल होगा तो उसे प्रेम संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अर्थात उसमें प्रेम रहने की संभावना कम होती है। फिर देखेंगे कि भौहों के बीच में, जो आंख के ऊपर में दो भौहें होते हैं, ये दोनों भौहों के बीच में जब तिल होता है तो क्या होता है, यात्राएं अधिक होती है, उसे यात्रा करने का मौका अधिक मिलता है। अब दाई आंख पर अगर तिल है, दाई आंख के ऊपर में अगर जब तिल है तो क्या होता है, स्त्री से प्रेम बना रहता है, आपस में सौहार्द बहुत अच्छा रहता है, कंजुगल हार्मोनी बड़ी स्वीट होती है। और बाईं आंख पर जब तिल होता है या बाईं आंख के ऊपर में जब तिल होता है, उसे स्त्री से कलह होता है या दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहता है, मतलब उनका कंजुगल हार्मोनी स्वीट नहीं देखा जाता है। और जब दाएं गाल पे तिल होता है तो व्यक्ति धनवान होता है, उसके पास रुपये पैसे आते जाते रहते हैं, पैसा काफी होता है और धन की कमी कभी महसूस नहीं होती है। बाएं गाल पर जब तिल होता है तो वैसे व्यक्ति का खर्च बढ़ा हुआ रहता है, इनका बजट गड़बड़ाता रहता है और प्रायः ये कभी कभी कर्ज में चले जाते हैं। फिर देखेंगे कि जब कान पर तिल होता है तो कान पर तिल होना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इसे आयु से हम लोग मापते हैं और यह व्यक्ति की आयु को कम करता है, इसमें आयु का क्षय होता है। ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट दुर्घटना का ध्यान रखना चाहिए। गर्दन पर जब तिल होता है तो व्यक्ति का जीवन बड़ा आराम से कटता है, जीवन आनंदमय होता है और आराम से जीवन व्यतीत होता है, अर्थात गर्दन पे तिल होना शुभ माना गया है। बाएं बांह पर जब आपके बाजू पर, बाएं हाथ के बाजू पर जब ये तिल होता है तो व्यक्ति को झगड़ा का सामना करना पड़ता है, विवाद का सामना करना पड़ता है। और वही तिल जब दाएं बांह पर होता है तो सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, पद की प्राप्ति होती है, अर्थात दाएं बांह पे तिल का होना शुभ माना जाता है, बाएं भुजा पर तिल का होना अशुभ माना जाता है। नाक पर जब तिल होता है तो यात्राएं अधिक होती है। आप किन्हीं की भी नाक पर तिल को आप देख ले, जब नाक पर तिल नजर आएगा उनकी यात्राएं खूब होती है, वो चाहे लंबी यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, किसी भी तरह की यात्रा हो, उनकी यात्राएं अधिक होती है। बाएं छाती पर तिल होना स्त्री से झगड़ा होता है या स्त्री सुख में कमी होती है या आपसी सामंजस्य की कमी होती है। और वही दाएं छाती पे जब तिल होगा तो स्त्री से प्रेम होता है, पारिवारिक जीवन सुंदर होता है, दाम्पत्य जीवन सुंदर होता है, कंजुगल हार्मोनी सो स्वीट कह सकेंगे। और जब दोनों छाती के बीच में तिल नजर आएगा तो उसका जीवन बड़ी सुखी होता है, जीवन सानंद बीतता है, अर्थात दोनों छाती के बीच में अगर आप तिल को देखेंगे यह तिल शुभ माना गया। दाहिने हथेली पर अगर तिल हो तो व्यक्ति बलवान होता है, समर्थवान होता है, पैसे की कमी नहीं होती है। इस तरह से दाहिने हथेली पर तिल का होना शुभ माना जाता है। तो इस तरह से रहा तिल का शुभाशुभ फल। और अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।